मुझे दिशा जो दे रही थी चीज़ वो सिर्फ ये थी कि मैं अपने आप को स्क्रीन पर एंजॉय करना चाह रहा था। फिल्में हमारे यहाँ देखने की इजाज़त नहीं थी। हमारे चचा जब आया करते थे साल में एक आध बार, तो वो ये होता था कि अब चचा आए हैं तो ये हमें सिनेमा लेके जाएंगे। उनका ये होता था कि वो कुछ पैसे देके जाते थे हमें, और हमें सबको पूरा ख़ानदान जो है, परिवार जो है, फिल्म देखने जाएगा। हमारे वो दोस्त जो प्यासा की कहानियों को पसंद करते हैं, प्यासा की कहानियों को देखते हैं, तो वो जानते ही होंगे कि हम एक प्रोग्राम करते हैं जिसका नाम है बर्थडे स्पेशल। तो आज कुछ उस तरीके का ही प्रोग्राम था, बर्थडे स्पेशल जैसा ही कुछ करना था। आज की जो हमारी बर्थडे शख्सियत है, अनफॉर्चुनेटली वो हमारे साथ फिजिकली नहीं है, बट उनका काम इतना सारा है और उनकी बातें इतनी सारी हैं और उनकी पर्सनैलिटी इतनी ज़्यादा प्यारी थी और वो इतने कॉमन थे, तो हमेशा ऐसा ही लगता है कि वो हमारे आसपास ही हैं। मतलब वो एहसास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो फिजिकली हमारे बीच में नहीं है। तो 7 जनवरी आने वाली है, मतलब 7 जनवरी उनका बर्थडे है। तो बात हो रही है इरफान भाई की। बाकी सबको कुछ भी कहने की ज़रूरत हो तो इरफान भाई कहना सबसे ज़्यादा उपयुक्त रहेगा प्यासा के लिए। तो इरफान भाई का जन्म 7 जनवरी 1967 को राजस्थान के टोंक में हुआ था। इरफान भाई के बारे में मतलब क्या कहा जाए, प्यासा अपनी बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि वही एक ऐसे शख्स हैं जिनकी वजह से सिनेमा में रुचि पैदा होती है। उनको देखने के बाद अच्छा सिनेमा देखने का मन करने लगा। उनको देखने के बाद ये भी समझ में आने लगा कि नाचने, गाने और फाइटिंग सीक्वेंस के अलावा एक्टिंग में भी बहुत ज़्यादा डेप्थ होती है, कि एक्टिंग भी मतलब अलग तरीके की एक्टिंग भी एक चीज़ होती है जिसको पहले आर्ट सिनेमा कह दिया जाता था। तो उनके आने के बाद वो आर्ट और कमर्शियल सिनेमा का ब्रिज भी धीरे धीरे बनने लगा था। तो कुल मिलाकर जो रुचि पैदा हुई सिनेमा में, उसका योगदान मतलब उसका श्रेय जो है इरफान भाई को जाता है। इरफान भाई की फिल्में हो, उनका टीवी में किया गया काम हो, उनका हॉलीवुड में किया गया काम हो, मतलब एक के बाद एक बेहतरीन काम लगातार हमें देखने को मिलता रहा। और हम गर्व से कह सकते हैं कि हाँ, हम इंडिया से या हम एशियंस एक ऐसा हमने एक्टर दिया है वर्ल्ड सिनेमा को जो एक ब्रिज का काम कर रहा है, जबकि एशियन और यूरोपियन और अमेरिकन फिल्म्स के बीच में उनकी अपनी एक एकाधिकार, एक अपनी कमांड थी हिंदी सिनेमा में एज वेल एज अंग्रेजी फिल्मों में भी। लंबी फहरिस्त है उनके द्वारा की गई अंग्रेजी फिल्मों या अंग्रेजी कामों की, जिस तरीके से हिंदी में भी उनके बहुत सारे अच्छे ही लगभग सारे काम उनके आपको देखने को मिल जाएगा। इनिशियल डेज में जब वो उनके फादर साहब, उनका टायर का बिजनेस था, तो उन्हें थिएटर का चस्का लगा थोड़ा सा जयपुर से, जहाँ पर उनके मामा जो थिएटर करते थे। बट जो उनका पहला पैशन था वो क्रिकेट था और वो इतना बेहतरीन क्रिकेट खेलते थे कि सीके नायडू ट्रॉफी में भी उनका सिलेक्शन हो गया था। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने उसको परस्यू नहीं किया। हम लोग जब छोटे थे या टीनेज से भी पहले की बात है, और जब हमने फिल्मों को देखना शुरू किया था तो हमें समझ में आता था कि इरफान भाई जब काम करते हैं उनकी आंखें लाल रहती हैं। तो हम सोचते थे मतलब ये रोल की वजह से क्या है, बट बाद में पता चलता है उनके इंटरव्यूज से कि वो लेट नाइट स्टडी करते थे, अपने रोल को प्रिपेयर करते थे। मैक्सिमम फिल्मों में उनकी आंखें लाल थी, मतलब इतनी ज़्यादा मतलब उनकी आंखें बोलती थी कि बाकी किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ता। डायलॉग डिलीवरी का उनका अलग ही अपने लेवल का अंदाज था, बाकी एक्टिंग तो वो आंखों से ही कर लेते थे। जिस सीन में अगर वो डायलॉग ना हो वो तो बहुत ही बेहतर बनता है। डायलॉग वाले तो चलो बनते ही थे, बिना डायलॉग वाले सीन तो और ज़्यादा बेहतर बन जाते थे। तो कुछ इस तरीके से पर्सनैलिटी है इरफान भाई की। इरफान भाई का एक एक्टर होना और एक टैलेंटेड एक्टर होना ये इतना खास नहीं है, बट एक ऐसी पर्सनैलिटी होना, मतलब कि आप एक बहुत ज़्यादा टैलेंटेड एक्टर भी हैं, आप लंबे भी हैं, आपका कलर भी डस्की है, मतलब आप सांवले कलर के हैं, घुंघराले बाल हैं और आप स्लिम हैं। मतलब एक एथलीट जैसी पर्सनैलिटी है उनकी। ऐसा लगता है कि कोई मैराथन रनर है और वो बाद में एक्टर बन गया हो। और मतलब इतने सारे कॉम्बिनेशन नहीं आ सकते। आपको अच्छी एक्टिंग आ सकती है, आप गोरे हो सकते हो या आपकी बॉडी अच्छी हो सकती है, बट इतना सारा कॉम्बिनेशन एक साथ एक ही आदमी में अगर ऊपर वाले ने दिया तो मतलब कितनी अमेजिंग बात थी। और फिर उस टैलेंट को इतनी जल्दी अपने पास वापस बुला भी लिया, ये अच्छी बात नहीं थी। बाकी जिस तरीके से वो ना केवल सिनेमा पे और फिल्मों पे और टीवी पे, इन सब के अलावा लाइफ की बाकी चीज़ों पे भी उनकी जो जानकारी थी वो भी बहुत ज़्यादा
अच्छी थी। मतलब हर चीज़ पे उनका ओपिनियन आप ले सकते हैं। वो केवल एक्टर नहीं थे कि मतलब एक्टिंग कर रहे हैं और बाकी दुनिया से आइसोलेटेड है, ऐसा भी नहीं लगेगा आपको। और उनका वाटर कंजर्वेशन हो, कम्युनल हार्मनी हो, रिलीजन हो, या फिर अपने रूट्स से किस तरीके से कनेक्टेड रहना है, ये सब बातें, मतलब क्रिकेट हो, हर चीज़ पे उनकी एक ओपिनियन थी, अपनी एक राय थी, जिसके कारण भी वो सुर्खियों में रहे थे। और इतना जानकार होना, मतलब इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो ये भी एक लॉस हुआ इंडिया का अगर देखा जाए तो। बात करते हैं जब वो एनएसडी पहुंचते हैं 84 में, उसके बाद ग्रेजुएट होते हैं 87 में। तो पहला जो उनको पुख्ता काम मिलता है, हालांकि छोटा सा रोल था मीरा नायर का सलाम बॉम्बे में। उसके बाद कमला की मौत, एक डॉक्टर की मौत मेरी भी फेवरेट फिल्मों में से एक है, जिसमें पंकज कपूर और शवन आदमी जी भी हैं। और इरफान भाई का वहाँ पे एक जर्नलिस्ट जो मेडिकल फील्ड के जो जर्नल्स हैं उनको कवर करते हुए नजर आते हैं। चंद्रकांता, भारत एक खोज, ये सारे सीरियल्स कुछ उन इम्पॉर्टेंट सीरियल्स में है जिससे उनकी पहचान घर घर में बन गई। चंद्रकांता में उनका ड्यूड रोल वाला किरदार बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया। काम लगातार आता चला जा रहा था बट वो मुकम्मल नहीं हो पा रहा था। फिल्म आती है हासिल, तिग्मांशु धूलिया की, साल 2003 का, जिसमें आशुतोष राणा, जिमी शेरगिल और इरफान भाई थे। मतलब वो कमाल की फिल्म थी, वो कल्ट थी। जो लोग उस दौरान उस फिल्म को देख के निकले थे वो मतलब बवाल मचा दिया था। उनके और आशुतोष राणा के जो संवाद हैं, और वो आज भी आप हासिल देखेंगे तो आपको लगता है एकदम फ्रेश जैसी ही महसूस होती है हमेशा। उसके बाद मकबूल, विशाल भारद्वाज की आई, वो भी एक अलग लेवल की फिल्म थी। धीरे धीरे अच्छी फिल्में आने लगी और औसत फिल्में, तो साइड रोल में भी रहते थे। जैसे चरस करके फिल्म आई थी, और भी फिल्में आती चली जा रही थी। बट सबसे ज़्यादा मज़ा आता है देख के कि जब आन आई थी उनकी एक फिल्म, जिसमें उनका विलेन का एक अच्छा रोल था। हालांकि वो फिल्म इतनी कमर्शियल सक्सेसफुल नहीं रही थी, बट हाँ, उनको लगातार बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करने का मौका मिलता चला जा रहा था। पान सिंह तोमर जब आती है, और पान सिंह तोमर के लिए उनको नेशनल अवार्ड मिलता है, और उससे पहले उनको पद्मश्री भी दिया जा चुका था उनके अच्छे कामों के लिए। तो ये भी एक सम्मान की बात थी उनके लिए। उसके बाद अच्छी फिल्मों का लगातार सिलसिला शुरू हो गया, एक के बाद एक उनकी अच्छी हिट फिल्में आ रही थी। उधर जुरासिक पार्क कर रहे थे, टॉम हैंक्स के साथ उन्होंने इन्फर्नो ख़त्म की थी, स्पाइडरमैन में भी हमें दिखाई दे रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि फिल्में चलती चली जा रही हैं। हॉलीवुड में उनका काम मीरा नायर के साथ नेम शेक में भी दिखाई दे रहा था। तो एक फहरिस्त थी अच्छे काम की। और जो उनका हालिया काम था वो तो बहुत ही बेहतर निकल के आया, चाहे उन्होंने पीकू में काम किया हो, या फिर जब हिंदी मीडियम आई थी तो उसमें अलग लेवल का काम था। जिनको कुछ और अच्छी फिल्में देखने का शौक था तो वो उनकी किस्सा देख सकते हैं। और एक था शेडो ऑफ टाइम करके, वो एक बंगाली फिल्म थी, मतलब बेसिकली इंग्लिश फिल्म थी बंगाली बैकग्राउंड के ऊपर। उसमें उनका बहुत ही बेहतरीन और बट छोटा सा बट बहुत ही अच्छा रोल था। तो ये सारी फिल्में आ रही थी। अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे उनकी जो फिल्में आई हैं, जिसमें करीब करीब सिंगल है, कारवा है, और जिसमें ब्लैकमेल जैसी अच्छी फिल्में। हिंदी मीडियम उनके करियर की सबसे ज़्यादा बिजनेस करने वाली फिल्म बनी इंडिया एंड अब्रॉड में। और जबकि लंच बॉक्स एक ऐसी फिल्म है जिसके लिए उनको उस साल सम्मानित भी किया गया, और जिसको इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा प्यार मिला लंच बॉक्स को। और ऑल टाइम अगर इंडिया की किसी फिल्म में सबसे ज़्यादा बिजनेस किया है अब तक कहीं पे भी मिला के इस प्लेनेट पे, तो शायद वो लंच बॉक्स ही होगी। और बाकी उनकी शादी सुतापा सिकदर जी से हुई है, उनके 2 बच्चे हैं, बाबिल और अयान। इरफान भाई हमारे बीच में फिजिकली नहीं रहे 29 अप्रैल 2020 को, और उनका जो रेस्टिंग प्लेस है दैट इज़ कब्रिस्तान बरसोवा, मुंबई। कैसा इरफान भाई को थैंक यू कहना चाहता है, और उनके सारे फैंस को और उन सारे लोगों को थैंक यू बोलना चाहता है जिनके साथ इरफान भाई ने काम किया। वो लोग बहुत लकी हैं जो फिजिकली इरफान भाई को मिले, और जो इरफान भाई से नहीं मिल पाए तो उनको फिल्मों या उनके काम के माध्यम से देख सकते हैं। प्यासा की एक लिस्ट है जो प्यासा को इरफान भाई का क्या क्या काम पसंद है, वो जल्दी से मैं आपके सामने रख देता हूँ। तो ये साली ज़िंदगी बहुत बेहतरीन फिल्म है, आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। पान सिंह तोमर एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन फिल्म है। मकबूल, हासिल, नेम शेक की बात हो चुकी है, मतलब किताब भी अच्छी थी और कहानी इरफान भाई और तब्बू दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं उस फिल्म में। ये फिल्म भी आप ज़रूर देखिएगा।
साहिब बीबी और गैंगस्टर, यहाँ पे अलग तरीके का किरदार था, थोड़े से विलेन नजर आ रहे थे इस फिल्म में, बट हाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई उन्होंने। ये रोल और बेहतर हो सकता था, मतलब जिमी शेरगिल के रोल को ज़्यादा भारी रखा गया था, ये तिग्मांशु धूलिया ने ही किया होगा जहाँ तक मुझे लगता है। लंच बॉक्स अपने आप में एक अलग तरीके की फिल्म है। इसका डी-डे मेरे को बहुत पसंद है इरफान भाई की, जिस तरीके से वो सेक्रीफाइस करता है उनका कैरेक्टर पाकिस्तान में जाके, तो वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन फिल्म है। तो डी-डे भी आप देख सकते हैं, किस्सा एक अलग तरीके की कहानी है, वो फिल्म देखने के बाद आपको अलग ही फील होगा। इसके अलावा हैदर के बाद तलवार में जो उनका रोल था सीबीआई ऑफिसर का, जो एक टीम को लीड करते हुए वहाँ पे नजर आ रहे थे वहाँ पे, तो वो भी एक बहुत बेहतरीन फिल्म है। इससे पहले लाइफ इन अ मेट्रो का नाम इस लिस्ट में नहीं है, बट वो भी बहुत अच्छी फिल्म है। और तलवार में वो कंगना सेन शर्मा के साथ वापस आते हैं दोबारा इरफान भाई। इसमें नीरज कावी भी हैं तलवार फिल्म में, तो ये भी एक बहुत बेहतरीन फिल्म है। हिंदी मीडियम आप सभी ने देखी ली होगी। ओटीटी प्लेटफॉर्म पे 2 फिल्में बहुत अच्छी हैं उनकी, दैट इज एक है करीब करीब सिंगल, इतनी ज़्यादा प्यारी फिल्म है, इसको मैं कई बार देख चुका हूँ और मैं रिकमेंड भी करता हूँ, तो आप सबको भी देखनी चाहिए। वैसे आपने देख ली होगी, बट ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत फिल्म है। मतलब कुछ फिल्में ऐसी होती है जिन्हें बार बार, मुझे रॉक स्टार देखना बार बार अच्छा लगता है, और मीरा नायक की एक और फिल्म है मानसून वेडिंग, वो इस तरीके से करीब करीब सिंगल देखना भी मेरे को अच्छा लगता है, मतलब बहुत अच्छी फिल्म है। इसके अलावा कारवां भी उनकी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, वो भी आप देख सकते हैं। ब्लैकमेल भी आप देख सकते हैं। तो ये थी प्यासा की लिस्ट। इसमें हमने हॉलीवुड फिल्मों को नहीं रखा है, हालांकि उनकी हॉलीवुड फिल्में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। तो ये प्यासा की तरफ से इरफान भाई को एक ट्रिब्यूट है, और बाकी मुझे उम्मीद है आपको प्यासा की कहानी अच्छी लगी होगी। आप अपना ख्याल रखें, प्यासा की अगली कहानी तक गुड बाय।